एक बार में तेल के एक पीपे तक पहुंचे। एक पुरानी कहावत है कि एक गज की दूरी हमसे पूरी नहीं हो सकती, परंतु एक एक इंच करके वो पूरी हो सकती है। जिन लोगों में तुलनात्मक रूप से कम शक्तियां होती है, जो अब कुछ लोग आपने देखे होंगे, हमें भी कुछ कमियां होती है, सभी में कुछ ना कुछ कमियां होती है, लेकिन जो बहुत शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वो भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि उन्हें जुट जाना है और सिर्फ एक वक्त में एक ही काम करना है, एक वक्त में एक काम करना है, और बस शर्त उन्हें जुटे रहना जब तक काम पूरा ना हो जाए। वो भी बहुत बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल हमारे पास। तो क्या है, एक बार में एक पीपे तक ही पहुंचना है, इसकी कहानी हम आपको बताते हैं। टाल मटोल छोड़ने का एक सबसे आसान तरीका यह भी है कि आप आपके सामने जो बड़ा काम है उसको हटा दें, जो अपना पूरा लक्ष्य आपने जो सेट कर रखा है उसको हटा दें, और बस आपके सामने जो एक स्टेप में आपने काम करें उसको रखें। जैसे कि आपको 1000 सीढ़ियों तक जाना है तो आप 1000 सीढ़ियों को हटा दें। आपको ये ना सोचिए आप 1000 सीढ़ियों तक जाना है, ये सोचिए आपको एक सीढ़ी ही पार करनी है। आप एक सीढ़ी पार करें, एक एक करके आप 1000 सीढ़ी पार कर सकते हैं। परंतु अगर आप देखें कि आपको 1000 सीढ़ियां पार करनी है तो आप आसानी से पार नहीं कर पाएंगे। आपको डर लगेगा 1000 सीढ़ियां पार करनी है, लेकिन एक एक सीढ़ी करके ही पार कर सकते हैं। लाओ त्सो ने लिखा है, 1000 मील की यात्रा भी अगर हमें शुरू करनी हो तो वो भी एक कदम से होती है। आपको कहीं पे जाना हो वो सबसे पहले आपको एक कदम उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही आगे की यात्रा तय होती है। एक कहानी बताते हैं आपको। एक बड़ा रेगिस्तान पार करना था कुछ लोगों को कुछ समय पहले। तो उन्होंने क्या किया, उस रेगिस्तान में को पार करने के लिए ना तो कोई संकेत चिन्ह थे, ना वहां पे कोई आदमी था, वो बिल्कुल वीरान था। वहां पे कोई मक्खी तक भी दिखाई नहीं दे रही थी, कुछ भी नहीं था वहां पे, ना ही कोई संकेत चिन्ह थे पार करने के लिए। और वहां पे 1300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, क्योंकि रेगिस्तान में जो आंधी आती थी, रेतीली आंधी आती थी, उससे रास्ते जो है वो गायब हो जाते थे और लोग वहां भटक जाते थे और वापिस आने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। और वहां पे कुछ खाने के लिए था ही नहीं, तो इसलिए लोग वहां पे मर जाते थे। तो फ्रांसीसियों ने क्या किया, उन्हें पार करने के लिए 55 गैलन के जो तेल के टैंक है वो उन्हें पीपे रखवा दिए 5-5 किलोमीटर पर। और इतनी दूरी 5 किलोमीटर इतनी दूरी दी थी जिससे पृथ्वी के कि वो हमें दिख जाते थे। जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर आगे रास्ता इतना साफ था कि 5 किलोमीटर आगे हमें जो इतने 55 गैलन के पीपे थे बड़े, वो दिख जाते थे और उसी को पार करना होता था। तो जो है रेगिस्तान को पूरे को पार नहीं करना था, सिर्फ एक गैलन को पार करना था, और वह संकेत उनके लिए काफी था। और दिन में उन्हें सिर्फ 2 गैलन दिखते थे, एक वो जो उन्होंने अभी पार किया वो पीपा दिखता था, और एक जो उन्हें जहां तक उसको पहुंचना था। तो उन्होंने पूरा रेगिस्तान का रास्ता का बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि हमें एक पीपा पार करना है। तो जैसे ही वो एक पीपा पार करते उन्हें अगला पीपा दिख जाता, और उसको पार करते तो उन्हें अगला पीपा दिख जाता। इस तरह करके रेगिस्तान को पार करना आसान हो रहा था। और पहले क्या था, अगर वहां पे कोई संकेत चिन्ह नहीं थे तो उन्हें पार करना नामुमकिन था, वहां पे बहुत से लोग मारे जा चुके थे। तो बात यह है पीपी से में रिलेटेड करते हैं लाइफ को, कि हमें लाइफ में जो बड़े काम है उनको बारे में नहीं सोचना, हमें जो उन्हें पूरे करने के लिए जो स्टेप वाइज काम है, जैसे एक लक्ष्य को पाने के लिए हमें 10 स्टेप से गुजरना पड़ता है। मान ले जैसे हम एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, उस किताब को पूरी करने के लिए उसमें 10 चैप्टर है, तो 10 चैप्टर हम सोचें 10 चैप्टर एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, 10 चैप्टर एक घंटे में नहीं पढ़े जा सकते, तो हमें इसी कारण चैप्टर दिए होते हैं, वरना जो किताब है पूरी एक चैप्टर में दी जाती, क्योंकि ये आसान नहीं होता। तो हमें चैप्टर का पहला लेसन कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरा करना है, उसके बाद तीसरा करना है, और धीरे धीरे जो है पूरी किताब कंप्लीट हो जाती है। तो हमें पूरी किताब पर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ एक चैप्टर पर हमें करना, आज एक चैप्टर करना है, कल एक करना है, परसों एक करना है। तो इसका अगर 10 चैप्टर है 10 दिन में किताब पूरी हो जाती है। तो इस तरह हमें धीरे धीरे काम करना है, तो हम बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी जिंदगी के बड़े से बड़े काम को भी कर सकते हैं। आपको पता होगा शरीर को हमें फिटनेस लानी है, तो हमें क्या करना, हम हर दिन आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, हर दिन से हम करेंगे। एक बार हम सबसे ज्यादा प्रैक्टिस शुरू कर दें तो उससे फिटनेस नहीं आती। हमको धीरे धीरे प्रतिदिन एक एक दिन थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करके हम थोड़े दिन बाद हमारा शरीर को हमें फिटनेस ला सकते हैं। इसी तरह सभी काम को पहले धीरे धीरे स्टेप वाइज करना है, तो ही हम पूरा जिंदगी को अपने आसानी से जी सकते हैं। अगर हम अब बात होती है पैसे बचाने, तो धीरे धीरे अगर हम थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं तो हमारे पास बहुत पैसे हो सकते हैं। हम धीरे धीरे कोई काम शुरू करते हैं, धीरे धीरे उसको बढ़ाते हैं, तो वो एक दिन बहुत बड़ा हो जाता है। इसी तरह आपको एक बार में सिर्फ एक पीपे को पार करना है, पूरी जिंदगी को, पूरे जो अपने लाइफ का लक्ष्य है उसको एकदम लेके नहीं चलना, सिर्फ धीरे धीरे एक एक स्टेप। बस आप तो कदम उठा दीजिए,
खुद मिल जाएगा और मंजिल तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। एक पुरानी कहावत भी है, बस जाल में आप कूद पड़िए, जाल खुद ब खुद खुल जाएगा।